तानिया का कमरा उसके मम्मी पापा के कमरे के बगल में ही था। वो सब आराम से सो रहे थे। रात के 12 बज जाते हैं। किसी के कदमों की आवाज पूरे घर में गूंजती है, जिसे सुन तानिया के पापा उठ जाते हैं और बाहर की ओर देखते हैं। उन्हें लगता है ये तानिया है, तो वो आवाज लगाते हुए कहते हैं, तानिया क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? जिस पर वो बच्ची एकदम से गायब हो जाती है। तानिया के पापा चौंकते हैं और रूम से बाहर निकलते हैं। वो तानिया के रूम में जाते हैं जहां तानिया आराम से सो रही थी। तो वो कौन था जिसे मैंने देखा? तानिया के पापा ये सोच ही रहे थे कि फिर उन्हें कदमों की आवाज आती है जो छत से आ रही थी। वो भागकर छत पर जाते हैं, पर वहां भी कोई नहीं था। उन्होंने पूरा घर छान मारा, पर पूरे घर में उन्हें कोई नहीं मिलता। पर कदमों की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। वो अपने रूम के बाहर पहुंचते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हो रहा है उनके साथ, कि तभी किसी लड़की के हंसने की आवाज उन्हें हॉल से आती है। वो भागकर हॉल में जाते हैं, यहाँ वहां देखते हैं, पर वहां उन्हें कोई नहीं दिखता। कि तभी उनकी नजर हॉल की खिड़की से बाहर की ओर जाती है। बाहर बैकयार्ड के एक पेड़ के नीचे एक बच्ची खड़ी थी। अंधेरा था तो वो साफ साफ देख नहीं पा रहे थे। वो टॉर्च उठाते हैं और बैकयार्ड में जाते हैं, पर अब वहां कोई नहीं था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जाकर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन वो इसी सोच में थे कि जो उन्होंने कल रात को देखा, क्या वो सच था या सपना। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उन्होंने देखा वो सपना होगा, क्योंकि कल तानिया ने उन्हें वो बच्चे की आत्मा के बारे में बताया था। तो वो इसी बारे में सोच रहे थे और इसीलिए उन्हें ऐसा सपना आया। वो चाय पीते हुए अपनी पत्नी प्रिया को आवाज लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या तानिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। जिस पर तानिया अपने रूम से बाहर आती है, अपनी स्कूल ड्रेस पहने और बैकपैक टांगे। तानिया के पापा उसे स्कूल छोड़कर अपने काम पर चले जाते हैं। अब उस घर में बस तानिया की मम्मी और उनकी मेड रानी थी। रानी उनके घर के पास जो गांव था वहां से आती थी। तानिया की मम्मी सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक उन्हें कुछ सामान गिरने की आवाज आई। वो रानी को आवाज लगाते हुए कहते हैं, रानी क्या गिरा दिया तुमने? रानी तानिया के रूम से बाहर आती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं गिराया। ये आवाज स्टोर रूम से आई थी। तो वो दोनों स्टोर रूम में जाते हैं जहां बुक्स का एक बॉक्स गिरा हुआ था और खिड़की पर एक बिल्ली बैठी थी। तानिया की मम्मी बिल्ली को भगाती है और रानी को वह बॉक्स उठाकर रखने को कहती है। पता नहीं कौन ये स्टोर रूम की खिड़की खोलकर चला गया। ये कहते हुए वो खिड़की बंद करने जाती है, जहां वो देखती है कि बैकयार्ड के गेट के पास एक बच्ची खड़ी है जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे भी हैं।
वो एकटक बस तानिया की मम्मी को देख रही थी। तानिया की मम्मी डरी और चिंतित होते हुए उन्होंने रानी को बुलाया। वो रानी से कहती है, देखो रानी, कौन है वो बच्ची? शायद तुम्हारे गांव की होगी। देखो तो क्या हुआ उसे। रानी भागकर खिड़की के पास आती है और बाहर की ओर देखती है, पर वहां कोई नहीं था। यहां तो कोई नहीं है, रानी ने कहा, जिस पर तानिया की मम्मी खिड़की से बाहर देखती है और सच में अब वहां कोई नहीं था। तानिया की मम्मी कहती है, रानी, सच में वहां कोई बच्ची खड़ी थी जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके कपड़ों पर खून के छींटे भी थे। मुझे तो उसके लिए चिंता हो रही है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। इतना सुनते ही रानी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने डरते हुए खिड़की बंद की और स्टोर रूम से बाहर निकली। तानिया की मम्मी को उसका ये बर्ताव बेहद अजीब लगा। वो उसके पीछे पीछे जाती है और उससे पूछने लगती है, क्या वो रानी, तुम ऐसे बाहर क्यों आ गई? जिस पर रानी हिचकिचाती है। कुछ तो बात थी जो वो छुपा रही थी, पर तानिया की मम्मी के बार बार कहने पर वो उन्हें कुछ बताती है। वो कहती है, शायद वो लड़की वही है। वही कौन रानी? तानिया की मम्मी ने पूछा, जिस पर रानी जवाब देती है, वही जिसकी कहानी हमारे गांव में फैली हुई है। ये शायद वही है, खुशी। खुशी? ये कौन है? तानिया की मम्मी ने पूछा, जिस पर रानी उन्हें खुशी के बारे में बताना शुरू करती है। आखिर कौन है ये खुशी और क्या कहानी है उसकी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बगल में जो गांव है, वहां बहुत सालों पहले एक परिवार रहता था, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची खुशी और उसके मम्मी पापा थे। खुशी पूरे गांव की प्यारी थी और सब उसे बहुत मानते थे। वो गांव के बच्चों के साथ खेलती थी और उसकी खिलखिलाहट, उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। ये मान लो कि गांव की धड़कन थी वो। पर एक दिन अचानक वो गायब हो गई। सबने उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं मिल नहीं रही थी। आखिर में थक हार कर सबने उम्मीद छोड़ दी, पर उसके मम्मी पापा ये सदमा बर्दाश्त न कर पाए और पता नहीं एक रात वो कहां चले गए। खुशी के घूमने के बाद मानो गांव की कोई धड़कन ले गया। अब पहले की तरह उस गांव में रौनक ना रही। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन अचानक गांव के कुछ लोग जो जंगल में लकड़ियां काटने गए थे, वो चिल्लाते हुए आए। सबने उनसे पूछा, अरे ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? जिस पर वो कहते हैं कि जंगल में जो तांत्रिक बाबा रहते थे, उनका किसी ने बहुत बुरी तरह से कत्ल कर दिया। उनकी कुटिया में उनकी लाश पड़ी है और उनका खून पूरी कुटिया की दीवारों पर लगा है। वो तांत्रिक बाबा पहले गांव में रहते थे, पर वो बहुत काला जादू करते थे। कभी किसी को वश में करने की कोशिश करते, तो कभी जानवरों की बलियां देते, शैतान को खुश करने के लिए। आए दिन गांव से कोई न कोई जानवर गायब होने लगा, तो गांव वालों ने उन तांत्रिक को वहां से भगा दिया और फिर वो जंगल में छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। पर हाँ, वो बहुत पहुंचे हुए बाबा थे। शहर के लोग उनसे मिलने आते थे, पर किसने उनका कत्ल किया, ये एक राज था। ऐसे ही कुछ दिन बीते कि गांव के लोगों को अब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा।
वो जंगल जो बहुत शांत और सुंदर लगता था, वो अब खून का प्यासा लगने लगा। जो भी वहां जाता वो वापस न आता, और जो कभी भूल भटके आ जाता वो पागल हो जाता। कई लोगों ने जंगल के पास से गुजरते हुए खुशी को देखा, जो फटे पुराने कपड़े पहने उनको दिखाई देती और उसके कपड़ों पर खून लगा होता। गांव के लोग ये समझ गए कि उस तांत्रिक बाबा ने ही अपने कोई काले जादू के लिए खुशी को अगवा किया होगा और शायद उसकी बलि दे दी होगी। बाद में खुशी की आत्मा ने उस तांत्रिक को मारकर अपना बदला लिया और उसकी आत्मा अब उसी जंगल में भटक रही है। तब से गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरते हैं। रानी ने खुशी की सारी कहानी सुनाई, जिसे सुन तानिया की मम्मी बेहद डर गई, क्योंकि उन्होंने खुशी को देखा था, या शायद खुशी की आत्मा को। और खुशी बस एकटक उन्हीं की तरफ देख रही थी। रानी आगे कहती है, तभी वो उनके घर से जल्दी चली जाती है और वो ये बात उनको बताना नहीं चाहती थी, पर शायद खुशी को आपका यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा। आप जितना जल्दी हो सके कुछ करिए, या तो ये घर छोड़ दीजिए। जिस पर तानिया की मम्मी गहरी सोच में पड़ जाती हैं। शाम के वक्त तानिया के पापा घर आते हैं और वो तानिया की मम्मी का बदला हुआ बर्ताव देखते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, इतनी चिंतित क्यों हो। जिस पर तानिया की मम्मी उन्हें खुशी के बारे में सब बताती है, जो रानी ने उसे बताया था। ये सुन तानिया के पापा सोच में पड़ जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि उस रात जो उन्होंने देखा वो सपना नहीं था, सच में वहां एक बच्ची थी। वैसे तो वो इन सब बातों में मानते नहीं थे और अभी भी उन्हें पूरा यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि वो कोई और लड़की होगी और ये सब एक बनी बनाई कहानी है। पर तानिया की मम्मी बहुत चिंतित थी और उन्हें तानिया की बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं वो आत्मा तानिया को कुछ कर न दे। इसलिए तानिया की मम्मी कहती है, क्यों ना हम किसी प्रीस्ट को बुला लें। जिस पर तानिया के पापा एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या प्रिया, प्रीस्ट पापा ये सब ढोंगी होते हैं और बस पैसे लूटते हैं। पर प्रिया उन्हें बहुत समझाती है, जिस पर वो मान जाते हैं। वो ये सब बातें तानिया से छुपाते हैं। रात के वक्त वो तानिया को अपने पास ही सुलाते हैं और तानिया की मम्मी डर भी रही थी। वही तानिया के पापा साइंस की बातें करने में लगे थे, पर तानिया की मम्मी बेहद चिंतित थी। वो बस यही दुआ कर रही थी कि किसी न किसी तरह ये रात कटे और वो बला टल जाए। तानिया और उसके पापा सो गए, पर वहीं तानिया की मम्मी सो नहीं पा रही थी। उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। रात के 12 बज गए। फिर से किसी के कदमों की आवाज पूरे घर में गूंजी, जिसे सुन तानिया के पापा उठ गए। तानिया की मम्मी को जागता हुआ देख वो चिंतित हुए और बोले, क्या वो प्रिया? शायद ये खुशी है। तानिया की मम्मी ने कहा कि तभी वो कदमों की आवाज और बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था बहुत से लोग भागते हुए उनके कमरे की तरफ आ रहे हैं। कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जैसे बहुत से लोग उनके घर में हैं और फुसफुसाने की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। वो डरे हुए थे
उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपनी बच्ची तानिया को बचाना चाहते थे। इस वक्त तक तानिया के पापा को भी इन सब बातों पर यकीन होने लगा था। वो कदमों की आवाज उनके कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। आधी रात हो चुकी थी। घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया। तानिया की मम्मी डरी सहमी थी। उन्हें अपनी बेटी तानिया की बहुत चिंता हो रही थी कि तभी किसी के कदमों की आवाज पूरे घर में गूंजी। इस आवाज को सुन तानिया के पापा भी उठ गए। उन्होंने तानिया की मम्मी को जागते हुए देख उनसे पूछा, क्या हुआ प्रिया? शायद ये खुशी है, तानिया की मम्मी ने कहा, और उनकी नजर बस दरवाजे की तरफ थी कि तभी फिर कदमों की आवाज आई। पर अब की बार ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से कदम उनके कमरे की तरफ आ रहे हों। तानिया के मम्मी पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेहद डरे हुए थे। पूरे घर में कदमों की आवाज, लोगों के फुसफुसाने की आवाज गूंज रही थी। इस वक्त तक तानिया के पापा को भी इन सब बातों पर यकीन हो चुका था। कदम तेजी से उनके कमरे की तरफ आ रहे थे। तानिया के मम्मी पापा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या होगा और कैसे वो अपनी बच्ची तानिया को बचाएंगे कि तभी एक बच्ची की हंसी पूरे घर में गूंजी और सारे कदम और फुसफुसाने की आवाज रुक गई। ये बच्ची कोई और नहीं, खुशी थी। उसकी हंसी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी और उनके कमरे के नजदीक आ रही थी। तानिया की मम्मी ने तानिया को सीने से लगाया कि तभी वो हंसी उनके कमरे के सामने आकर रुकी। दरवाजा बंद था, पर उसके नीचे से उन्हें किसी की परछाई नजर आ रही थी। दरवाजा एकदम से खुला और सामने जो तानिया के मम्मी पापा ने देखा, उसे देख वो किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे। सामने खुशी खड़ी थी, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, जिन पर खून के धब्बे थे, और देखने में वो किसी पुतले की तरह लग रही थी, जिसके कोई हाव भाव नहीं थे। वो बस एकटक तानिया की ओर देख रही थी। तानिया की मम्मी तानिया को और कस के अपने सीने से लगाती है। खुशी कुछ देर वहीं खड़ी रहती है कि फिर कदमों की आहट होती है जो हॉल से आ रही थी। खुशी हॉल की तरफ मुड़ती है और जैसे ही वो हॉल की तरफ जाती है, वो कदमों की आवाज तेज होती है और बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, जो पूरे घर में गूंज रही थी। आखिर क्या हो रहा था हॉल में, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी आवाजें रुकी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसे चुप्पे थे कि घड़ी की आवाज भी उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर वो अभी भी चिंतित थे। ऐसे ही दरवाजे की तरफ देखते देखते उनकी कब आंख लग गई, उन्हें पता ही न लगा। अगले दिन अलार्म की आवाज से तानिया की मम्मी की आंख खुली। उन्होंने देखा तानिया उनके पास बेड पर नहीं है। वो जल्दी से तानिया के पापा को उठाती हैं। वो बेहद चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं वो खुशी रात को उनके सोने के बाद तानिया को ले तो नहीं गई।
वो दोनों चिंतित होते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं कि तभी उन्हें तानिया के हंसने की आवाज बैकयार्ड से आती है। वो भागकर बैकयार्ड में जाते हैं, जहां तानिया पेड़ के नीचे बैठी अकेले खेल रही थी। वो दोनों उसके पास आते हैं और कहते हैं, तानिया, यहाँ क्या कर रही हो? वो गुस्से से पलटी और उनकी तरफ घूरने लगी। आज तक तानिया ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। वो तानिया को फिर पूछते हैं कि वो एकदम से चिल्लाने लगती है और तानिया के पापा पर झपक पड़ती है। किसी न किसी तरह वो उसे काबू करते हैं और हॉल में बैठा देते हैं। तानिया अजीब बर्ताव कर रही थी। कभी वो हंसती तो कभी रोने लगती, तो कभी उसे बेहद गुस्सा आ जाता। तानिया के मम्मी पापा समझ चुके थे कि खुशी ने तानिया के साथ कुछ न कुछ किया है। तानिया की मम्मी अपनी फ्रेंड को फोन लगाती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं, जिस पर वो उसे एक प्रीस्ट जोसेफ का नंबर देती हैं। तानिया की मम्मी बिना देर के उन्हें बुलाती है। दोपहर के वक्त वो प्रीस्ट अपनी कार से आते हैं। वो जैसे ही उनके घर के अंदर जाते हैं, उनकी आंखें अचानक से बड़ी हो जाती है। डर की वजह से उन्हें पसीना आने लगता है। इधर उधर देखते हुए वो तानिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। तानिया एक टक बस बैकयार्ड की ओर देख रही थी कि तभी प्रीस्ट के उसके पास आते ही वो एकदम से पलटी और घूर कर प्रीस्ट को देखने लगी, जिस पर प्रीस्ट बिना कुछ कहे घर से जाने लगे। वो भागते भागते घर से बाहर निकलते हैं। वो बेहद डरे हुए थे और उनका ये डर उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। तानिया के मम्मी पापा भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। प्रीस्ट जाने ही वाले थे कि एकदम से वो दोनों उन्हें रोकते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, आप एक्सोर्सिज्म नहीं करेंगे? जिस पर प्रीस्ट माथा पोंछते हुए कहते हैं, नहीं, ये काम मेरे बस का नहीं, क्योंकि अंदर एक नहीं बहुत आत्माएं हैं और उस बच्ची के अंदर कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ताकतवर आत्मा है जिसे मैं नहीं काबू कर सकता। आप मुझे माफ कीजिए। इतना कहकर वो प्रीस्ट अपनी कार में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। तानिया के मम्मी पापा बेहद चिंतित हो गए। ये सब उनके पड़ोसी मिस्टर संजीव वर्मा देख रहे थे। वो उन दोनों के पास आए और उनसे पूछने लगे, क्या हुआ, आप ऐसे चिंतित क्यों हो? जिस पर वो दोनों उन्हें अपनी सारी समस्या बताते हैं। मिस्टर वर्मा कहते हैं, अगर आप कहें तो मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ऐसे ऊपरी चक्कर वाले घरों को ठीक किया है। जिस पर तानिया के पापा कहते हैं, अगर ये प्रीस्ट ना कुछ कर पाए तो वो क्या कर लेंगे? जिस पर मिस्टर वर्मा कहते हैं, आप उन्हें कमजोर ना समझिए, मैं कह रहा हूं ना, वो आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ देर तानिया के मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आपके इशारे से तानिया की मम्मी कहती है कि बुला लेते हैं। जिस पर तानिया के पापा मिस्टर वर्मा को कहते हैं, ठीक है, आप बुला दीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना। जिस पर मिस्टर वर्मा हाँ में जवाब देकर अपने घर चले जाते हैं। तानिया के मम्मी पापा बहुत चिंतित थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अभी वो अंदर जाएं और अपनी बच्ची को संभालें। बाबा घर के अंदर आते हैं, पर वो सीधा तानिया के पास नहीं जाते। पहले वो पूरे घर में इधर उधर घूमते हैं और सब चीजें देखते हैं। पीछे पीछे तानिया के मम्मी पापा और मिस्टर वर्मा भी चलते रहते हैं। फिर वो कुछ देर तानिया के मम्मी पापा से बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं
कि कब से ये सब शुरू हुआ, जिससे उन्हें पता लगता है कि जब से तानिया के पापा उस जंगल से आए हैं तब से ये सब होने लगा। वो फिर उस बैकयार्ड में जाते हैं और जंगल की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर एक शांति सी थी जिसे देख किसी का भी मन हल्का हो जाए। उन बाबा को देख तानिया के मम्मी पापा की सारी चिंता खत्म सी हो गई थी। वो बाबा सबसे कहते हैं कि आप तानिया के पास बैठो, मैं जंगल में जा रहा हूं। अभी 6:30 बज रहे थे और सूरज छुप चला था, अंधेरा होने वाला था। सब चिंतित होते हैं और बाबा कहते हैं, डरो मत, अभी तानिया के पास बैठो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर वो बाबा जंगल में चले जाते हैं। वहाँ कुछ देर यहाँ वहाँ घूमते हैं, उस टूटी कुटिया और कुएं के पास जाते हैं। सब हॉल में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। जब से वो बाबा घर में आए थे तानिया शांत थी और बस एक टक जंगल की तरफ देख रही थी। अब बाहर गुप्त अंधेरा छा चुका था। आज की रात सबको पहले से ज्यादा काली लग रही थी। वो अंधेरा देखने में ऐसा लग रहा था कि अपने अंदर बहुत कुछ समाये हैं। बाबा जंगल से घर में आते हैं और सबसे कहते हैं, आज की रात भारी है, हमें जो कुछ करना होगा जल्द से जल्द करना होगा। बाबा कुछ करिए, हमारी बच्ची को बस ठीक कर दीजिए। बाबा हाँ में सिर हिलाते हैं और सबसे कहते हैं कुछ देर के लिए उन्हें तानिया के साथ अकेला छोड़ा जाए। जिस पर तानिया के मम्मी पापा और मिस्टर वर्मा दूसरे कमरे में चले जाते हैं। वक्त बीतता जा रहा था, एक एक मिनट अब एक एक घंटे के समान लग रहा था। तभी एक चीख की आवाज उन्हें सुनाई दी और ये आवाज तानिया की थी। वो भागते हुए हॉल में आते हैं जहां तानिया बेहोश पड़ी थी और बाबा उसका हाथ पकड़े कुछ बदबदा रहे थे कि एकदम से उन्होंने अपनी आंखें खोली और बैकयार्ड की तरफ देखा। फिर उठते हुए उन्होंने कहा, तानिया को कमरे में सुला दो। और फिर बाबा बाहर जाते हैं, अपनी पोटली से कुछ निकाल कर घर के आसपास एक घेरा सा बनाते हैं और साथ ही साथ में कुछ बदबदाते जा रहे थे। ये सब करने के बाद वो बैठे और कहा, तानिया बिल्कुल ठीक है अब, पर इसका ये मतलब नहीं कि खुशी यहाँ आएगी नहीं। आप कल के कल ही इस घर को खाली कर देना, क्योंकि अब वो बेहद नाराज हो चुकी है। अब तक तो उसने आपको कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने आपको बचाया ही, पर अब शायद वो ऐसा नहीं करेगी। हमको बचाया? तानिया के मम्मी पापा हैरान होते हुए कहते हैं, हाँ बचाया, बाबा ने कहा। पर कैसे? तानिया के पापा पूछते हैं, जिस पर बाबा उन्हें शुरू से सब बताते हैं। खुशी एक जीवधारी है, उसे जीवधारी बनाया गया है। जीवधारी ये क्या होता है बाबा? सब ने पूछा, जिस पर बाबा बताते हैं, पहले के वक्त में जब लोगों के पास कुछ खजाना होता था या कोई कीमती सामान होता था तो उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ एक जीवधारी रखते थे जो कि उनके उस सामान की रक्षा करता था। ये खासकर बच्चों को बनाया जाता था क्योंकि बच्चों को काबू करना काफी आसान होता है। ये तांत्रिक द्वारा किए जाने वाली एक क्रिया थी। पहले वो बच्चे को अगवा करते, उस पर काला जादू कर उसे अपने वश में कर लेते और फिर उस खजाने का मालिक उसके सामने आकर कहता, देखो मैं इस खजाने का मालिक हूँ, मेरे सिवा ये खजाना किसी को ले जाने मत देना, और जो भी इसे चोरी करने आए तुम उसे मार देना। मैं वापस आऊंगा और अपना खजाना ले जाऊंगा और उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे।
इसके बाद वो जीवधारी उस इंसान को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को देख लेता था। फिर वो उस बच्चे को उस खजाने के साथ दफना देते थे, जिसके बाद उस बच्चे की आत्मा और ताकतवर हो जाती थी और फिर उस खजाने की रखवाली करती थी, वो भी तब तक जब तक उसका मालिक वापस नहीं आता। वो चाहे 1 साल बाद आए या 100 साल बाद या फिर अगले जन्म में, वो जीवधारी उसकी आत्मा को पहचान लेता है और उसे ही वो खजाना ले जाने देता है। पर उस मालिक के न आने तक वो वही रहती है और उसकी रक्षा करती है। खुशी के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ। उसे तांत्रिक ने एक जीवधारी बना दिया और वो खजाना उस कुटिया के पास दफना दिया। पर कुछ वक्त के बाद उस तांत्रिक की नीयत बदली। उसने सोचा कि खुशी को वो काबू कर लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। खुशी ने उस तांत्रिक को मार दिया। फिर जो जो उस जंगल में आता वो उसे मारती जाती और उनकी आत्मा अपने काबू में कर लेती। तभी यहाँ और भी आत्माओं की मौजूदगी का मुझे एहसास हो रहा है। अभी तो मैंने उसे वापस जंगल में भेज दिया और आज की रात वो आत्माएं और खुशी कुछ नहीं कर सकती। पर हाँ, कल आप इस जगह को छोड़ देना। सबके मन में बहुत से सवाल थे जो उन्होंने पूछने शुरू किए। तो बाबा, उसने हमें क्यों नहीं मारा और हमें बचाया क्यों? जिस पर बाबा कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, पर हो सकता है उसे तानिया से हमदर्दी हो गई हो। जंगल से जब आप आ रहे थे तो शायद वो आपको मारने ही आई थी। पर तानिया को देख शायद उसे अपना बचपन याद आने लगा। आखिर में वो भी तो एक बच्ची थी जिसे जीवधारी बना दिया गया। वो भी तो अपने माँ बाप का प्यार चाहती थी और उनके साथ रहना चाहती थी। तो शायद इसलिए उसने आपको कुछ नहीं कहा और वो तानिया के शरीर में इसलिए आ गई होगी कि उसने सोचा होगा वो इसी शरीर में रहकर माँ बाप का प्यार पाएगी और यहीं से खजाने की रक्षा भी करेगी। पर यह चीज़ तानिया के लिए ठीक नहीं। तानिया के मम्मी पापा सब समझ जाते हैं। उन्होंने वो घर खाली कर दिया और वहाँ से चले गए। आखिरी बार तानिया ने जाते हुए अपने घर को देखा, जहाँ उसे अपने घर की खिड़की में कोई बच्ची रोती हुई दिखाई दी, जिसे देख तानिया को बहुत बुरा लगा। क्या तानिया की मुलाकात फिर कभी होगी खुशी के साथ? क्या खुशी को मिल पाएगी आज़ादी, या फिर कभी वो सक्सेना फैमिली वापस उस घर में जाएगी? बहुत से राज हैं जो हम जानेंगे, पर अभी के लिए ये सीरीज यही खत्म होती है।